हेलो फ्रेंड, चलिए हम आपका स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन क्लास डबल माइंड स्टडी पर। यहाँ पर हमने फिजिक्स के क्वेश्चन को लगाना है। हमने इसके पहले के 3 पार्ट मतलब 45 क्वेश्चन करके 3 पार्ट हमने बना चुके हैं, तो उसको आप पहले देख लीजिएगा तो आपको आगे के और अच्छे लगेंगे। चलिए हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट फिजिक्स। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा ये फिजिक्स 136 से ऑन होता है। नीट में बच्चे फिजिक्स के क्वेश्चन से ही या तो पास होते हैं या तो फेल होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के बच्चों को नीट बहुत कठिन मतलब नीट नहीं, ये फिजिक्स बहुत कठिन लगता है। तो चलिए हम फिजिक्स के क्वेश्चन को सिंपल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए बोर मॉडल वैध नहीं है? तो कौन सा ऐसा है इसमें जो बोर मॉडल में काम नहीं आ सकता? तो पहले आपको पता होना चाहिए बोर मॉडल क्या है। बोर मॉडल वह मॉडल है जिसमें बोर साहब ने सोने की एक पतली पन्नी से कई प्रकार के अल्फा कणों को पार कराया था तथा इसमें इन्होंने नाभिक की खोज की थी। तो इसको चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका हाइड्रोजन परमाणु सही है, मतलब ये नहीं हो सकता, एक धातु में नहीं हो सकता। ड्यूट्रॉन परमाणु जो है, ड्यूट्रॉन परमाणु आपको लगे कि ये भारी परमाणु है D2O, मतलब कि ये ऑक्सीजन का भारी रूप है, तो ये हमें लगता हो सकता है, मगर नहीं, ये भी गलत आंसर है। इसका सही आंसर होगा एकधा आयनित नियान परमाणु। तो एकधा आयनित है मतलब कि एक धन आयनित, इस पे एक प्लस है चार्ज, तो ये हो सकता है आपका 36, ये आपका सही आंसर है। चलिए हम देख लेते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के घटकों की तीव्रताओं के योगदान का अनुपात होता है, मतलब इनकी तीव्रताओं के योगदान क्या होंगे, इनकी तीव्रता को कैसे बताएं? उसका सी का मान दिया और विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग हमें निकालना है। तो इसमें हम निकालने के बाद देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/1 का रेशियो आपका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 138। किसी अंतरा पृष्ठ के लिए ब्रूस्टर कोड ID होना चाहिए। तो इसका सही आंसर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री आपका सही आंसर है। ये ब्रूस्टर कोड होता क्या है आपको ये पहले पता है, और अंतरा पृष्ठ आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, तो ब्रूस्टर कोड आप पता करिएगा। ये थोड़ा बाहर का क्वेश्चन है, ये बात से बहुत कठिन नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। किसी सिलेंडर में 249 के पीए दाब और 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी है, इसका घनत्व, तो इसमें हमें डेंसिटी याद करना है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डी का मान यहाँ पे निकालना है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 105। ये आपका सेकंड वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। ये आंसर आपको याद होने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि नीट में ऐसा भी होता है कि कई क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो आप अगर जितना ज़्यादा पुराने पेपर को लगाएंगे उतना आप प्रॉफिट में जाते जाएंगे। यहीं से आपका कम से कम 100 नंबर तकरीबन आ जाता है सिर्फ पुराने पेपरों से घुमा के क्वेश्चन देने में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। कोई किरण लघु प्रिज्म कोण के किसी एक पृष्ठ पर आपतन कोण I पर, प्रिज्म कोण इसका A दिया हुआ है और आपतन कोण I करके प्रिज्म के विपरीत फलक से अभिलंबित निर्गत होती है, मतलब जब निकलती है बात तो सीधी हो जाती है। यदि इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू है तो आपतन कोण लगभग क्या होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। प्रिज्म का कोण A दिया, अपवर्तन कोण म्यू है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका म्यू A। ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। चलिए हम आगे देख लेते हैं 141 पर। समान धारिता के 2 सिलेंडर A और B, इस तरह के क्वेश्चन नीट में भर के आते हैं, क्योंकि बच्चे इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ते समय ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको तो आदत होती है इतने बड़े क्वेश्चन पढ़ने की, तो वो यहाँ पर काफ़ी आसानी से कर लेते हैं, और CBSE बोर्ड वालों को यहाँ पर दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो चलिए CBSE बोर्ड इस पर ध्यान देंगे। चलिए हम आगे देख लेते हैं। समान धारिता के 2 सिलेंडर A और B एक दूसरे से किसी स्टॉप कॉक क्या होता है, ये आप उस पर जब नीट गूगल पर डालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा क्या होता है। तो चलिए आप इसके देख लीजिएगा। से जुड़ा हुआ है। A में मानक ताप और दाब पर कोई आदर्श गैस भरी है, B पूर्णतः निर्वात है। A पे कुछ भरा हुआ है और B निर्वात है मतलब खाली है। समस्त निकाय ऊष्मारोधित है। स्टॉप कॉक को अचानक खोल दिया गया, यह प्रक्रिया होगी। तो समतापी समैतिक, ये आपकी आंसर होगा रुद्धोष्म प्रक्रिया। रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या होता है आपको ये पहले पढ़ना होगा, ये 11th का टॉपिक है। तो आपको हम बता दें कि नीट में फिजिक्स से जो आता है जो भी कुछ, वो अधिकतर करके 11th का लेते हैं, क्योंकि बच्चे जो फिजिक्स पढ़े होते हैं उनको 12th का याद होता है, बट 11th को पूरी तरह से भूल जाते हैं, क्योंकि कितना कठिन फिजिक्स है ही। चलिए हम आगे देखते हैं। किसी पदार्थ के 0.5 ग्राम की तुल्यांक ऊर्जा, इसमें ऊर्जा पूछा है, तो कार्य ऊर्जा जो आपका 11th में है, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आपको नहीं आएगा तो हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम इसका आंसर आपको
दे देंगे। 4.5 इंटू का 10⁻13 जूल इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपका सॉल्व, आप जो अगर कमेंट में आप मैसेज कर देंगे सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम आपको सॉल्व भेज देंगे, मतलब सेंड कर देंगे। चलिए, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी पिंड का भार 72 न्यूटन है। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी दूरी। पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6200 मीटर स्क्वायर, 6200 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ 1 किलोमीटर बराबर इतनी दूरी होती है, तो आप 6200 मतलब समझ कितनी बड़ी त्रिज्या होगी, किलोमीटर स्क्वायर है वो भी। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर आपका आएगा 32 न्यूटन। ये आप लगाइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध के ऋणात्मक ताप गुणांक वाले ठोस होते हैं। मतलब प्रतिरोध, कोई ऐसा पदार्थ जिसमें ताप बढ़ाने पर उसमें प्रतिरोध का मान घटता हो। तो चलिए देख लेते हैं। तो धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। रोधी, रोधी सही आंसर है आपका। और अर्धचालक, ये भी सही आंसर है आपका। तो आपका करेक्ट आंसर है बिल्कुल ये 4 वाला, रोधी और अर्धचालक। चलिए देख लेते हैं। सरल आवर्त गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कालांतर। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, हम क्या बताएं। ये देखिए, ये सिर्फ ऐसे डायग्राम रहता है इसमें, और यहीं पर ये कालांतर का मान आपको ज्ञात करना था कितना रहता है। तो ये कालांतर ही आपको पता होना चाहिए। तो ये कालांतर का मान होता है आपका पाई रेडियन। बहुत सिंपल है। जो बच्चे 12th अच्छे से पढ़े होंगे तो उनको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेंगे। किसी स्क्रू गेज का अल्पतक मान, ये 11 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 0.1 है तथा इसके वृत्तीय पैमाना पर 50 भागे हैं। मतलब ये स्केल होता है, स्केल पर 50 भागे हैं, तो इसका 1 इंच कसने पर ही कितने भागों को ले लेगा। तो स्क्रू गेज चूड़े अंतराल पिच है, तो इसका पिच हो जाएगा आपका 0.5 mm, 50 है ना, इसीलिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी गिटार में समान पदार्थ की बनी दो डोरियों ए और बी के स्वर हल्के से मेल नहीं खा रहे हैं और 6 हर्ट्ज आवृत्ति की विस्पंदन उत्पन्न हो रही है। जब बी में तनाव को कुछ कम कर दिया जाता है तो विस्पंद आवृत्ति बढ़कर 7 हर्ट्ज हो जाती है। यदि ए की आवृत्ति 530 है तो बी की मूल आवृत्ति क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें सारे के सारे आंसर दे चुके हैं। ए अपन का बी, सी अपन का डी, आप करके आंसर बहुत सिंपली से निकाल लेते हैं। मगर क्या करें, हम बता नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो इसका सही आंसर बता देता, क्वेश्चन लगाइएगा। इसका सही आंसर आपका होगा दूसरा वाला, 524 हर्ट्ज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 148 पर। जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उपेक्षणीय द्रव्यमान की 1 मीटर लंबी किसी दृढ़ छड़ के 2 सिरों से 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 कण जोड़े गए। ये 11 का क्वेश्चन है। ऐसे करके क्वेश्चन जोड़ा जाएगा। 5 kg के कण से इस निकाय के संहति केंद्र की दूरी लगभग है। चलिए ठीक है, 5 किलो से हमको इसका मतलब 5 किलोग्राम से कितनी दूरी पर इसका केंद्र है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हम बता दे रहे हैं, इसका सही आंसर होगा 67 मीटर। क्वेश्चन सारे हमने लगा चुके हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज करिए, हम उसका सॉल्व आपको सेंड कर देंगे। चलिए हम आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 149 पर। किसी कण जिसका स्थिति सदिश 2km है, के जे आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, ये कौन सी दिशा होती है। फिजिक्स के रूप में हमारे पास 3 दिशा होती है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। पर जब मूल बिंदु के परितः 3Jn का कोई बल कार्य करता है तो बल आघूर्ण हो जाएगा। बल आघूर्ण बहुत सिंपल है। तो बल आघूर्ण का सूत्र आता है, आपको वो पता होना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन आराम से निकाल लेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। टाउ का मान इसमें हो जाएगा आपका -61 I कैप नैनोमीटर, न्यूटन प्रति मीटर। तो ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कठिन नहीं था। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 150। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के किसी अपरावर्तित पृष्ठ पर 20 वेबर W प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर औसत फ्लक्स के साथ, फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स होता है, तो ये सिर्फ फ्लक्स बोला है, के साथ प्रकाश अभिलंबवत आपतन करता है 1 मिनट की समय अवधि में इस पृष्ठ पर प्राप्ति की गई ऊर्जा। यहाँ पर हमको W पता करना है, फ्लक्स भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ हमें पुट करना है। पुट द क्वेश्चन गेट द आंसर। चलिए हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24 × 10⁻³ जूल। ये आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 151। जो बच्चा 12th और 11th में न्यूमेरिकल अच्छे से लगाया होगा उसके लिए नीट का फिजिक्स बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद हो चाहिए, कौन सा क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं 151।
10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोलीय चालक पर 3.2 × 10⁷ कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। विद्युत क्षेत्र यहाँ पूछा है, ये परिमाण पूछा है, परिमाण आपको पता होना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं इसका सही आंसर। आपको हम बताते हैं इसका सही आंसर है 1.28 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पे न्यूटन लगा है बल के लिए और कूलाम लगा है आवेश के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप लगा लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पाई का 1/4 एप्सिलॉन का मान भी आपको दे दिया। अंतरिक्ष के 0.2 मीटर क्यूब आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव 5 वोल्ट पाया गया। इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। विद्युत क्षेत्र यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान पहले तो आप 0 रखेंगे तो ये पूरा मान हमारे हिसाब से देखिए 0 आना चाहिए। चलिए देखिए आगे आपका मान 0, क्योंकि यहाँ पर यह पूछ दिया है अंतरिक्ष है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फंसा रहा था आपको, मगर आप फंसेंगे नहीं। देख लेते हैं यहाँ पे अंतरिक्ष लिखा हुआ है तो अंतरिक्ष में एप्सिलॉन नॉट का मान 0 हो जाता है, तो खत्म, क्वेश्चन खत्म। आगे हम देख लेते हैं 153 पर किसी पीएन संधि डायोड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू बोर्ड स्टूडेंट में अवक्षय क्षेत्र क्या होता है। अवक्षय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जब ये बीच का ये रेखा होती है, इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर प्लस चार्ज, इधर माइनस चार्ज, और ये अवक्षय परत होती है, बीच की दूरी ये अवक्षय परत होती है। चलिए हमें देख लेते हैं चौड़ाई में वृद्धि का कारण है। तो इसमें वृद्धि अगर आपसे पूछा है केवल अग्रदिश बायस नहीं, केवल पश्चदिश बायस, ये जो बायस दिया हुआ इसका भी हिंदी आता है, बट इसका हिंदी वो बताया नहीं है। और अग्रदिशिक और पश्चदिशिक बायस दोनों, अग्रदिशिक धारा में वृद्धि नहीं, तो इसका सही आंसर होगा केवल पश्चदिशिक बायस। बायस मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह की दिशा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का टूटना और जोड़ना। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 154। 40 माइक्रोफैरड के किसी संधारित्र को 20 वोल्ट 50 हर्ज की एसी आपूर्ति एसी ऑटोमेटिक करंट से संयोजित किया जाता है। इस परिपथ में धारा का वर्ण माध्य मूल चाल आरएमएस पूछा है। आरएमएस आपको हम बता दें बोर्ड का क्वेश्चन है, कई टीचर ये आरएमएस बताते ही नहीं है कि ये बहुत कठिन होता है। तो आरएमएस का बस सिंपल फॉर्मूला होता है, बस उसको आप पुट करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका आएगा थर्ड वाला 2.5 एम्पियर। अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो आप हमें सेंड कर दीजिएगा, हम आपको आंसर मतलब सॉल्व सेंड कर देंगे। किसी गैस के लिए जिसका आणविक व्यास d तथा संख्या घनत्व n है, माध्य मुक्त पथ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें हमको पूछ दिया है माध्य मुक्त पद, तो 1/2 पाई √2 n पाई नहीं, ये d स्क्वायर, जो d स्क्वायर दिया हुआ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये d स्क्वायर से ही आपका सारा गेम हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा अंतर है सिर्फ, तो जिसको फॉर्मूला याद होगा वो आराम से कर लेगा, यही है। और ये फॉर्मूला है ही लगभग। तो चलिए देख लेते हैं 156 पर ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। सही कथन में पहचाना है, तो पहले हम, अगर आपको सही नहीं मिला तो हम गलत क्वेश्चन खोज लेते हैं। देख लेते हैं आधार उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों का डोपन सांद्रताएं समान होनी चाहिए, ये सही आपका है आंसर। मतलब ये हमारे लिए गलत है, ठीक है, ये हमारे लिए गलत खोज लिया हमने पहला। और आधार उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों के साइज समान होने चाहिए, ये भी हमारा गलत है। उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्रदिशिक बायस होने चाहिए, ये आपका पीएन संधि ही चल रहा है। पीएन संधि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पीएन वाला चैप्टर आपके लिए नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं चौथा, आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपित होना चाहिए। डोपिंग मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे हम बढ़ाएं, उसे कहते हैं डोपिंग। तो ये हमारा चौथा आंसर जो है हमारा सही है। चलिए देख लेते हैं हम देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, देहली आवृत्ति, देहली उसे कहते हैं जिसका अंतिम मान इसके आगे वो नहीं बढ़ सकता। देहली आवृत्ति की 1.5 गुनी आवृत्ति का प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर आपतन करता है यदि प्रकाश की आवृत्ति आधी तथा उसकी तीव्रता दुगुनी कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा कितनी होगी। तो यहाँ पे प्रकाश विद्युत धारा हम पूछ लेते हैं। तो प्रकाश विद्युत धारा क्या होता है, ई, यहाँ पे आपसे पूछा है प्रकाश विद्युत धारा, हाँ ठीक है। तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं, 2 गुनी नहीं 4 गुनी नहीं, चौथा 0 होगी यहाँ पे धारा का मान। पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारा मान दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस पर बस आप सेट करेंगे आपको मिल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। चलिए हम आगे देखते हैं। जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक 22 न्यूट्रॉन
बमबारी करता है तो क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉनों से उत्पन्न होने वाला नाभिक है। ये क्वेश्चन मतलब नीट का गजब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसको लगभग 99 या 100 बच्चे छोड़ देंगे, क्योंकि किसी ने ये पढ़ा ही नहीं होगा कि ये होता क्या है। बच्चे यूरेनियम पता कर लेते हैं वो क्या है, क्रिप्टॉन के पता कर लेंगे वो क्या है, मगर इसके उत्पन्न टूटने पर उत्पन्न क्या होता है, तो ये सिर्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग जान सकते हैं। तो इसका हम सही आंसर आपको बता दें बिस्मथ। इसमें यहाँ पे +1 और प्लस माइनस करके इसको निकालना पड़ता है। बहुत सिंपल है, बट बच्चे नहीं जानते तो बच्चे नहीं कर पाते। इसका सही आंसर है पहला वाला। चलिए आगे हम देख लेते हैं 159। डीएनए में एक बंध को खंडित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10⁻⁻20 जूल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये मान क्या होगी? वाह, यहाँ पे जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जिसको वही नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो कितना मान आएगा, यही जिसको नहीं पता तो फिर आप कर चुके पास नीट। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर आएगा हमारा 0.06। ठीक है, यहाँ पर कई बार होगा कि 2 ही आंसर एक साथ दे दिए होंगे, 0.6 × 10⁻⁻1 ऐसे करके भी दे देते हैं आंसर। चलिए हम देख लेते हैं इसी पे इसके ऊपर जो मैंने 5 किलो और 10 किलो वाला क्वेश्चन लगवाया वो इसी तरह होगा। तो 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड के सिरों को किसी द्रव्यमान रहित डोरी, मतलब ये जो डोरी है इसमें कोई द्रव्यमान नहीं है, यह डोरी किसी घर्षण रहित धरने, मतलब इस पर किसी प्रकार का घर्षण नहीं है, ये फ्रीली मूवेड है। तो गुरुत्वाकर्षण जी के पदों में इस निकाय का त्वरण क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण जी का मान 9.8 होता है, मगर हम यहाँ पर फिजिक्स की भाषा में से 10 मानकर चलेंगे जो हमारे लिए सरलता होगा। तो G/5 इसका सही आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा इसका, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना देख लेते हैं। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A तथा लंबाई L का कोई तार किसी स्थायी टैग से लटका है। इस तार के मुक्त सिरों से किसी द्रव्यमान m को विलंबित करने पर इसकी लंबाई L1 हो जाती है। यंग गुणांक, यंग साहब जो हमारे फिजिक्स में बहुत आगे पीछे सभी जगह पर आपको मिलेंगे, यंग साहब को हम मिल लेते हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर होगा mgla इंटू का L1 इंटू का L, ये हमारा सही आंसर है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 162। किसी एक परमाणु गैस की औसत तापीय ऊर्जा होती है। एक परमाणु गैस की औसत तापीय ऊर्जा, यहाँ पे T का मान औसत पूछा है तो हमारा यहाँ पे बार लग जाएगा। तो बार लगाने के बाद हमें आंसर नहीं मिल पाता है जल्दी बच्चों को। चलिए हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला 3/2 kB/T। kB और T का मान यहाँ पे दिया हुआ है हमारे हिसाब से, हाँ, वोल्टस नियतांक kB। नीचे दिए गए कौन सा ग्राफ कॉपर के लिए ताप के साथ प्रतिरोधक के विचरण को निरूपित करता है? ये ताप है आपका और ये प्रतिरोधकता है। और कॉपर कैसा पदार्थ है आपको ये पता होना चाहिए। वो धातु है, अधातु है, निज धातु है, पीएन संधि में कौन सा इसका कहाँ पर क्या उपयोग है, कोई ये पता होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो इसका चलिए हम आंसर देख लेते हैं। तो इसके लिए कर्व होगा थर्ड वाला, ये बच्चों को बताया जाता है, 12th का टॉपिक है। नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण कोड क्या होगा? डैश ब्लैक, डैश बैगनी, भूरा, सुनहरा। तो इसमें पूछ दिया हुआ है नीचे किसी प्रतिरोध का वर्ण कोड क्या होगा? वर्ण कोड देखिए बच्चों को मिलता ही नहीं है, वर्ण कोड क्या होगा? तो चलिए हम देख लेते हैं आगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 470 ओम 5%। ये क्वेश्चन बहुत मतलब कठिन है क्योंकि बच्चे का क्वेश्चन ही नहीं है, मजा ये बोल क्या गए साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वाला। चलिए मैं कह देते हैं यंग के द्विध्रुवी प्रयोग, वो द्विध्रुवी नहीं मतलब जिसमें डैश कहीं ब्लैक और कहीं वाइट दिखता था वो वाला प्रयोग। यदि कला संबंधी स्रोत के बीच का पृथक्कन आधा तथा पर्दे से कला संबंधी स्रोत की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। कला संबंधी स्रोत से स्रोत की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, मतलब यहाँ पर पर्दा है और यहाँ पर दूरी है तो इसको दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? इसका आंसर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा आपका 4 गुना, यहाँ पे 2 गुना और फिर यहाँ पे 2 गुना, तो 4 गुना आपका आंसर आ जाएगा, सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 166। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है की धारिता 6 माइक्रोफैरड है। कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता 30 माइक्रोफैरड हो जाती है। इस माध्यम का परावैद्युतांक है।
इसका परावैद्युतांक हमें देखना होगा, तो इसका परावैद्युतांक के लिए बहुत सिंपल एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा 0.4 × 10⁻⁻10 c² न्यूटन की पावर -1 मीटर। ये सिर्फ बोलने में ही इतना कठिन हो जा रहा है, तो सोचिए लगाने में कितना कठिन होगा। इसलिए नीट का पेपर बच्चे नहीं निकाल पाते, बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत सिंपल भी देते हैं। प्रतिबल की विमाएँ क्या है? प्रतिबल की विमाएँ क्या है? बच्चों को यही नहीं पता होगा प्रतिबल क्या है, तो उसकी विमा, जो बच्चे को विमा निकला वो तो विमा निकाल देगा, बट उसे पता ही नहीं कि प्रतिबल क्या है, तो वो क्या करे? तो प्रतिबल हमें 11th में पढ़ाना था, बट हमारे गुरुजी थे, हमें पढ़ाए नहीं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसका सही आंसर हम आपको बता दें, ml के पावर -1 t के पावर -2 इसका सही आंसर है। इसको आप रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल लगभग रिपीट होता है। वीमा आप कई क्वेश्चनों में सबका याद कर लीजिएगा, क्योंकि वीमा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 168। यह मानिए कि किसी तारे से 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है। उस दूरदर्शक जिससे अभिदेशक का व्यास 2 मीटर है कि विभेदन का सीमा है। इसकी विभेदन की सीमा पूछ दिया गया है। इसमें मतलब ये लास्ट का बिल्कुल क्वेश्चन है आपके ऑप्टिक्स का। इसमें पूरा फ्रिंज जो बना के देखा जाता है कैसे होता है, तो इसका फॉर्मूला भी बहुत बड़ा होता है, एम और डी लेकर, तो उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा 3.666 × 10⁻⁻7 रेडियन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई श्रेणी एलसीआर परिपथ किसी, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है। किसी एसी वोल्टता स्रोत से ऑटोमेटिक करंट स्रोत से संयोजित है। जब एल को हटा दिया जाता है तो धारा, और एल को जब हटा दिया जाता है तो मतलब सी और कैपेसिटर और प्रतिरोधक सिर्फ बचे हैं, तो धारा और वोल्टता के बीच π/3 का कालांतर होता है। यदि इसके स्थान पर प्रतिरोध से सी को हटा दिया जाए, मतलब यहाँ पे एल को रहने दें और सी की जगह आर को हटा दें, इसके स्थान पर प्रतिरोध से सी को हटा दिया जाए, मतलब सी को हटा दें, तो भी धारा और वोल्टता के बीच का अंतर π/3 होता है। इस परिपथ का शक्ति गुणांक पावर पूछा, P बराबर आपको मान निकालना है, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1.0, आप निकालिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। किसी लघु द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण 16 देखिए ऊपर अभी ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ये क्वेश्चन जो है ऊपर अभी रिपीट किया, मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी लघु विद्युत द्विध्रुव का द्विघूर्ण आघूर्ण 16 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर है। इस द्विध्रुव के कारण इस द्विध्रुव के अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाने वाली किसी रेखा पर स्थित 0.6 मीटर दूरी के किसी बिंदु पर विद्युत विभव होगा। विद्युत विभव ये आपको मतलब 9 से पढ़ाया गया है, तो ये क्वेश्चन लग जाना चाहिए आपसे, आई होप। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, सेकंड वाला 200 वोल्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 171 599 धारणशीलता की किसी लोहे की छड़, धारणशीलता इसके अंदर है, तो किसी लोहे की छड़ पर 1200 एंगस्ट्रॉम मीटर प्रति तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। इस छड़ के पदार्थ की पारगम्यता है, पारगम्यता यहाँ पे पूछा। ये 11th का टॉपिक है। ये 11th का टॉपिक जो होता है ना, 11th का टॉपिक वो इतने सिंपल देते हैं जो बच्चों को आते हुए भी बच्चे नहीं कर पाते, गलत करके आते हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, मगर जो प्रीवियस पेपर लगा कर जाएंगे तो वो तो चालाक है, तो वो तो लगा लेंगे। चलिए हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर आपका ये पहला वाला होगा, ये पहला वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है, तो बिना गलती किए हुए पहला आंसर लगा सकते हैं, और ये क्वेश्चन आप लगाइएगा। चलिए देख लेते हैं 172। मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं वो क्वेश्चंस आप घर पे खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ही आप नीट के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। 172 50 सेंटीमीटर लंबी किसी परिनालिका जिसमें 100 फेरे हैं, जिसमें 100 फेरे, एन का मान दिया है 100 से 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित, तो इस परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा है। चुंबकीय क्षेत्र बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। 4/Q/0 पे ये लग जाएगा, देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6.28 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये बहुत सिंपल है, तो देख लेते हैं। ये बिल्कुल सही वाला आंसर है, पहला वाला आपका। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट 173। किसी आवेशित कण जिसका 3 × 10⁻⁻10 Vm प्रति तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए।
मीटर प्रति सेकंड है कि एम स्क्वायर वी प्रति सेकंड की गतिशीलता यहाँ पे पूछा हुआ है। गतिशीलता क्या है, गतिशीलता हमें बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं 173, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला 2.5 × 10⁶, ये आपका सही आंसर है सेकंड वाला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं R1 और R2 त्रिज्या है। R1 बराबर 1.5, R2 मतलब R1 का मान यहाँ पे हमें दे चुका है, तो R2 का मान हो जाएगा R1 अपन का 1.5 कि दो कॉपर के ठोस गोलों के ताप 1 की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माओं की मात्राओं का अनुपात है। इसमें ऊष्मा की मात्राओं का अनुपात क्या है हमें ये बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 27/8। आप कहेंगे ये तो छोटी सी मात्रा थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई। यहाँ पर आप के नहीं देख रहे हैं और यहाँ पर अपॉन में भी मान रखना है और स्क्वायर भी हमें लगाना है, तो इसका सही आंसर 27/8 हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 175। विरामावस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है यदि इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 1.227 × 10⁻² नैनोमीटर है तो विभवांतर है। तो इसका विभवांतर पूछा गया है और दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। इसमें 3, 4, 6 मान होते हैं। 6 मान अगर आप याद कर लिए तो आप नीट के लिए उस चैप्टर से पूरे सही हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आपका होगा चौथा वाला 10⁴ वोल्ट, ये आपका सही आंसर है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट 176। सार्थक अंकों को महत्व देते हुए 9.999 सार्थक अंक को हमको महत्व देना है। तो सार्थक अंक होते क्या हैं, तो ये इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड को थोड़ा दिक्कत होगा मगर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सार्थक अंक को महत्व देते हुए 9.99 मीटर माइनस का 0.099 मीटर का मान क्या है। यहाँ पे 0.000 जो दिया हुआ है ना बहुत कठिन है, बच्चों को मतलब ये निकालने में बहुत दिक्कत होगा। तो सार्थक अंक भी हमें ध्यान देना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 9.98 मीटर। आपको पता होना चाहिए 5 से कम होगा तो हम कुछ नहीं जोड़ते हैं और जब 5 से अधिक होगा तो हम 1 जोड़ते हैं। ये आपको मैंने हिंट दे दिया, आप ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 177। किसी मीनार के शिखर से किसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका जाता है। कोई मीनार है, उस पर 20 मीटर प्रति सेकंड कोई गेंद को फेंका गया। कुछ समय पश्चात यह गेंद धरती से 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है। इस मीनार की ऊंचाई है, जबकि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ दिया है, एच का मान पूछा है, आपको बाकी सब कुछ दिया ही हुआ है। तो आप ये क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। ये 11th का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपको हम बता देते हैं। इसका सही आंसर आपका आएगा 300 मीटर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178। त्रिज्या आर की कोई कोशिका नली जल में डूबा है। केशिका मतलब केशिका क्या होती हैं, मतलब बाल के समान होती हैं। जब किसी पानी में किसी भी पदार्थ को डुबोते हैं तो उससे पानी चढ़कर ऊपर आ जाती है क्योंकि उनका घनत्व और मान चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पानी का ऊपर चढ़ना केशिका तो कहलाता है। तो चलिए, इससे जल ऊंचाई h तक चढ़ गया है। जैसा कि मैंने बताया कि ऊंचाई h ऊंचाई तक जल चढ़ गया है। केशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान 5 ग्राम है। त्रिज्या 2r। कोई अन्य केशिका नली जल में डूबा है। इस नली में ऊपर चढ़े जल का द्रव्यमान। तो यहाँ पे R1 का R2 केशिका को जो क्वेश्चन है आपका 11th का है। ये भी देखिए, मैंने शुरू होते ही वीडियो आपको बता दिया था कि आप 11th से जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसका सही आंसर है 10 ग्राम। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, जिसका जो क्वेश्चन है, किसी मीटर सेतु के बाएं अंतराल, मीटर सेतु आ गया, 12th वाले तैयार हो जाए। किसी मीटर सेतु के बाएं अंतराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएं अंतराल के 10 ओम प्रतिरोध को उस बिंदु पर संतुलित करता है जो सेतु के तार को 3/2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध की तार की लंबाई 1.5 मीटर है तो इस प्रतिरोध तार की वह लंबाई जिसका प्रतिरोध 1 एम्पियर होगा। ये क्वेश्चन ही इतना मतलब बड़ा है कि बच्चे यहीं पर घबरा जाएंगे, क्वेश्चन हम पढ़े कैसे। तो क्वेश्चन को आप 2 भागों में कर करके आप पढ़ सकते हैं, तो उससे आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, दूसरा वाला 1.0 × 10⁻1 मीटर। हम देख लेते हैं लास्ट नॉट लीस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 180। दर्शाए गए तर्क परिपथ के लिए सत्यापन सारणी है। तो इसका सत्यापन सारणी क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे गेट का मान क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इससे बोर्ड के छात्र पूर्ण रूप से परिगत होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, इसका सही आंसर आपको हम बता देंगे, आप ये लगा लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। ये पहला वाला बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें ए, डी और वाई, पहले तो ए आराम से निकल जाएगा और बी निकल जाएगा, फिर ए बी मिलाकर फिर वाई से निकालना है मैम, तो ये आपका मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।